नवी मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत। नमस्ते छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक गेनू लोखंडे हूँ। आज हम इस वीडियो में व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। भाषा हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है और भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण जरूरी है। तो चलिए आज हम विराम चिन्हों की जानकारी लेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्यों को लिखते समय अलग अलग भाव को प्रकट करने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उतार चढ़ाव और ठहराव दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह, हंसपद, संक्षेप चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, संकेत चिन्ह, समाप्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, विकल्प चिन्ह, अनुस्वार, हल चिन्ह, नुक्ता, चंद्रबिंदु। अगला विराम चिन्ह है लोप चिन्ह। यह लोप चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ ओमिशन कहते हैं। वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, यही सही समय है, हम करेंगे या मरेंगे। अगला विराम चिन्ह है हंसपद। हंसपद को विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। यह हंसपद का चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ इलिप्सिस कहते हैं। लेखन में कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर हंसपद का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे। यहाँ पर मुंबई यह शब्द छूट गया है और इसीलिए हंसपद का चिन्ह देकर मुंबई यह शब्द ऊपर लिखा गया है। अगला विराम चिन्ह है संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह को ही लाघव चिन्ह कहते हैं। यह दोनों संक्षेप चिन्ह है। दोनों में से कोई भी संक्षेप चिन्ह दिया तो भी चलेगा। संक्षेप चिन्ह को अंग्रेजी में साइन ऑफ एब्रेविएशन कहते हैं। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर यह शब्द लिखने के लिए डॉ लिखकर संक्षेप चिन्ह दिया गया है। पंडित यह शब्द लिखने के लिए प लिखकर संक्षेप चिन्ह दिया गया है। उत्तर प्रदेश लिखने के लिए उ संक्षेप चिन्ह, प्र संक्षेप चिन्ह दिया गया है। अगला विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह को ही समानता सूचक चिन्ह कहते हैं और यह तुल्यता सूचक चिन्ह है। तुल्यता सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में इक्वलेंस साइन या इक्वल कहते हैं। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित। अशिक्षित मतलब अनपढ़। 2 + 2 = 4। अगला विराम चिन्ह है संकेत चिन्ह। यह संकेत चिन्ह है और संकेत चिन्ह को अंग्रेजी में साइन सिंबल, एस्टरक्स या रेफरेंस मार्क कहते हैं। महत्वपूर्ण वाक्य या संकेत दर्शाने के लिए संकेत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर करते समय यहाँ पर 3 नियम दिए गए हैं और यह 3 महत्वपूर्ण वाक्य दर्शाने के लिए संकेत चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है समाप्ति चिन्ह। यह समाप्ति चिन्ह है या ऐसे भी आप समाप्ति चिन्ह लिख सकते हैं। समाप्ति चिन्ह को अंग्रेजी में एंड साइन कहते हैं। लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इतिश्री
प्रथमोध्याय समाप्त। अगला विराम चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में रिपीटेटिव इंडिकेटर साइन कहते हैं। ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, चावल 10 किलो। चावल के बाद में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब जो ऊपर संख्या दी गई है वही नीचे आएंगी। अगला विराम चिन्ह है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। यह दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह वाले शब्दों को वाक्य में किसी शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे माँ तुम कहाँ हो। रेखांकन चिन्ह। यह रेखांकन चिन्ह है। रेखांकन चिन्ह को अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे भाई रुपए लाया। इस वाक्य में भाई शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है और प्रश्न दिया गया है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलिए। अगला विराम चिन्ह है विकल्प चिन्ह। यह विकल्प चिन्ह है और अंग्रेजी में इसे स्लैश कहते हैं। किसी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द लिखते समय विकल्प चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं आम या अनार खाऊंगा। अगला विराम चिन्ह है अनुस्वार। यह अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार एक उच्चारण मात्रा है। इसकी ध्वनि अक्सर नाक से निकलती है। जैसे संत, पंगत, संदेश। अगला विराम चिन्ह है हल चिन्ह। यह हल चिन्ह है। संयुक्ताक्षर बनाने के लिए हल चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उद्गार। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित किया जाता है तब उसके बीच में एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। जैसे जगत। अगला चिन्ह है नुक्ता। यह नुक्ता चिन्ह है। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए वर्ण को अलग से बताने के लिए नुक्ता चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे जरा, खुदा, फरियाद। व्यंजनों को अपने मूल रूप में लिखने के लिए नुक्ता चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे क, फ, ग, ज, ह। यह वर्ण अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। हिंदी में केवल ड और ढ अक्षर नुक्ता लगाकर बनाए गए हैं। अगला चिन्ह है चंद्र बिंदु। यह चंद्र बिंदु है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे आंख, माँ, गाँव। ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह लगाया जाता है। धन्यवाद।